गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 1 इकाई 1 पत्र लेखन एवं डायरी। तो सबसे पहले हम पत्र के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो पत्र जो है उसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? एक व्यक्तिगत पत्र, फिर एक कार्यालयी पत्र और एक है व्यावसायिक पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र जो है तो हम हमारे मित्र सगे संबंधियों को लिखते हैं। जैसे कि हम देखें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र। इस प्रकार की श्रेणी में यह पत्र जो है वह आते हैं। फिर है हमारा कार्यालयी पत्र। तो ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायती करने के लिए लिखे जाते हैं। फिर हमारा तीसरा जो पत्र है वह है व्यावसायिक पत्र। वह क्या है? व्यावसायिक पत्र। तो ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगवाने के लिए लिखे जाते हैं। तो वह है व्यावसायिक पत्र। तो पत्र के कुछ जैसे कि हम देखें कि लक्षण तो कौन कौन से होने चाहिए कि सबसे पहले हम देखें कि उसके महत्वपूर्ण बातें जो है तो वो हम समझते हैं। पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता और दिनांक लिखे। फिर दूसरा है जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाई और शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। शिष्ट भाषा यानी कि अच्छी भाषा। इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय प्रस्तुत करें कि जब हम एड्रेस लिखते हैं बाई और तो उसके नीचे हमें क्या लिखना है? क्लेवर यानी कि जो विषय वस्तु है जिसके बारे में हम पत्र लिखते हैं वह हमें लिखना है। फिर है चौथा, पत्र के अंत में नीचे बाई और पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने यानी कि आप, तुम, तो यह सर्वनाम। तो अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें कि हमसे जो छोटा है तो तुम, तुम्हारे, तुम, तो ऐसे सर्वनामों का हम उपयोग करते हैं। और कोई हमसे बड़ा है तो हम उसका संबोधन कैसे करेंगे? आपसे हम आप सर्वनाम का प्रयोग करके हम उसका संबोधन करेंगे। फिर पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए कि पत्र जो है वह अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। उसमें जो आवश्यक बातें हैं वही लिखनी चाहिए। फिर है पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि सरल भाषा की सामने वाला व्यक्ति जो है वह पत्र की भाषा जो है वह आसानी से वह समझ सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो यह जो बातें हैं वह हमें पत्र लिखने से पहले यह जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक तालिका दी गई है। कैसी तालिका? तो संबोधन, तो कोई हमसे बड़ा है या छोटा है तो आप संबोधन कैसे करेंगे? विषय वस्तु जो है वो कैसे लिखेंगे? तो उसका जो पूरा चार्ट जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, वह आपको पढ़ना है। अब हम डायरी, तो डायरी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि डायरी क्या है, तो वह मैं आपको समझाती हूँ कि डायरी क्या है। ओके, अब हम डायरी के बारे में समझेंगे। तो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों का
लेखन यानी कि जो प्रतिदिन घटना हमारे साथ घटती है वह हम क्या करते हैं, एक डायरी में लिखते हैं, तो उसको हम डायरी लेखन कहते हैं। डायरी में जो लिखा वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध होना चाहिए, कि हमारे साथ जो घटना घटी है वह कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त यानी कि छोटी, और क्रमबद्ध यानी कि क्रम से जुड़ी हुई जो होती है वह घटना हमें लिखनी चाहिए। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है, कि उसके अंदर तिथि यानी कि तारीख जो है वह अवश्य होनी चाहिए। तारीख नहीं लिखोगे तो वह विश्वसनीय डायरी नहीं होगी। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए, कि डायरी जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर किसी के बारे में बुरा लिखना, बुरी बात सोचना, जो आप सोचते हो तो वहाँ लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी को हम दूसरे भाषा में दैनंदिनी और दैनिकी हम कह सकते हैं। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है। डायरी जो है वह प्रतिदिन लिखी जाती है, अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। डायरी जो है वह हम 1 वीक में लिख सकते हैं, फिर 2-3 वीक में यानी कि 2-3 हफ्तों की लिख सकते हैं, 1 मंथ यानी कि 1 महीने की हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं हमारे साथ है, तो वह मैं आपको समझाऊंगी। तो डायरी लेखन की विशेषताएं, डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। डायरी लेखन में सबसे पहले क्रमबद्धता होनी चाहिए, फिर उसके अंदर तिथि भी होनी चाहिए। तिथि यानी कि जो हम डेट लगाते हैं, तारीख हम कहते हैं, तारीख को हिंदी में दिनांक भी हम कह सकते हैं, तो वह जो है वह होना चाहिए। फिर हम देखें तो इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। जो हम बातें लिखते हैं, जो हमारे साथ घटना घटती है, वह बातें जो है वह कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और वास्तविकता होनी चाहिए, कि जो घटना हमारे साथ घटी हुई है वह कैसी होनी चाहिए, कि वास्तविक होनी चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। कि जब हम डायरी लिखते हैं तो उसके अंदर कल्पना यानी कि जो हम सोचते हैं वह हमें लिखना नहीं है। जो आलोचना, टीका टिप्पणी यानी कि दूसरों के बारे में डायरी के अंदर बुरा लिखना, यह भी इसके अंदर लिखना नहीं है। जो स्पष्टता है यानी कि आपके साथ कौन सी घटना घटी है, आपके साथ क्या हुआ है, वही डायरी के अंदर हमें लिखना है। तो यह उसकी विशेषता हुई। फिर उसके लाभ, डायरी लेखन यानी कि डायरी लिखने से हमें क्या कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ जो है वह मैं आपको समझाऊंगी कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, कि हमारे साथ जो भी घटना घटी है वह डायरी में यदि हमने लिखा है तो वह जानकारी दूसरों को प्राप्त होती है। फिर दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता है। उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, कि दिन में जो व्यक्ति जो डायरी लिखता है तो उसके साथ बुरा होता है, अच्छा होता है, तो वह उल्लेख जो है वह डायरी के अंदर होता है।
उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। सने सने यानी कि 100 बुराइयों से हम बच सकते हैं कि यदि हम डायरी लिखते हैं तो 100 बुराई भले ही हो तो हम भी बच सकते हैं। फिर डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो डायरी लेखन जो है वह वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन उसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर तिथि, तारीख और जो हमारे साथ जो घटना घटी है वही विवरण उसके अंदर होना चाहिए। विवरण यानी कि जो हम लिखते हैं, हमारे साथ जो घटना घटी है वही डायरी के अंदर लिखना चाहिए। तो अब हम पत्र जो है एक एक करके समझते